हमारे यूट्यूब चैनल ऋषि महर्षि में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज हम पाठ योजना 4 लेकर आए हैं। विषय है गणित, प्रकरण है त्रिभुज। हम लोग का ये जो उद्देश्य है, सामान्य उद्देश्य है कि छात्र छात्राओं को गणित के विषय से अवगत कराना। मेन पॉइंट को मैंने हाईलाइट किया है। ठीक, छात्र छात्राओं में गणित विषय के प्रति रुचि जागृत करना, छात्र छात्राओं में तार्किक चिंतन का विकास करना, छात्र छात्राओं में बौद्धिक शक्ति का विकास करना। विशिष्ट उद्देश्य क्या है? देखो, सामान्य उद्देश्य गणित के विषय में बताना है, लेकिन जो विशिष्ट उद्देश्य है वो हमारे प्रकरण पर निर्भर करता है। हमारा प्रकरण क्या है? त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज के प्रकारों के बारे में, त्रिभुज के प्रश्नों को हल कर सकेंगे बच्चे, ये सब हमको उनको सिखाना है। पूर्व कथन, प्रीवियस नॉलेज। छात्र छात्राएं त्रिभुज से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद आएगा प्रस्तावना, जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये रहा प्रस्तावना। छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कक्षा में छात्रों से पूछेगी एक क्वेश्चन, बिंदु को दिखाते हुए कि यह क्या है। बिंदु बना के तो बोलेंगे कि यह एक बिंदु है। दूसरा क्वेश्चन होगा कि दो बिंदुओं के मिलाने से क्या बनता है। बच्चे कहेंगे कि दो बिंदुओं के मिलाने से एक रेखा बनती है। ठीक। तीसरा क्वेश्चन फिर होगा, तीन रेखाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं। तो बच्चे कहेंगे तीन रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो फिर छात्र अध्यापक पूछ देंगे कि त्रिभुज के बारे में आप और क्या जानते हो या त्रिभुज से क्या समझते हो। बस बच्चा वहाँ पे समझ नहीं पाएगा, बच्चे के दिमाग में समस्या आ जाएगी। और यही हमारा प्रस्तावना है त्रिभुज का। तो हमारा मेन उद्देश्य है, उद्देश्य कथन, कि आज हम लोग त्रिभुज के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ये रहा प्रस्तुतिकरण। त्रिभुज की परिभाषा यहाँ पे हाईलाइट है। विकासात्मक प्रश्न, त्रिभुज के बारे में आप क्या समझते हो या क्या जानते हो। स्पष्टीकरण में देखो लिखा है, तीन रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन अंतःकोण होते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 होता है। ठीक, छात्र छात्राएं इसको सुन लेंगे और कॉपी पे नोट कर लेंगे। फिर शिक्षण बिंदु, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग त्रिभुज का परिमाप कहलाता है। त्रिभुजों को कोणों और भुजाओं के आधार पर बांटा गया है। ठीक, ये तो आप लोग जानते हैं। कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का होता है। न्यून कोण त्रिभुज में कोणों का मान 90 से कम होता है। अधिक कोण जिसका मान 90 से अधिक होता है। भुजाओं के आधार पर
त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु। ठीक, समद्विबाहु। बोधात्मक प्रश्न। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? बच्चे बता देंगे कि 180 अंश होता है। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है? तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार का होता है। बच्चे बताएंगे। ये रहा श्यामपट्ट कार्य। फिर मूल्यांकन के प्रश्न होंगे। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान कितना होता है? फिर इसके बाद होगा समकोण त्रिभुज का मान कितना होगा? विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ये सब बच्चे बता देंगे और उनको गृह कार्य में कह दिया जाएगा कि छात्र छात्राएं त्रिभुज के प्रकारों को अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख कर आएंगे। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हम अगले वीडियो में मिलेंगे अगले प्रकरण के साथ।